हम तुम्हें इस महल से कभी नहीं जाने देंगे काजल, और संकट की हर घड़ी में तुम्हारा साथ पाने की आशा रखते हैं हम। राजकुमारी! धूर सिंह और माखन सिंह की सहायता लेना आवश्यक हो गया है। बचाओ! वैद्यराज जी, आप हमारे लिए ईश्वर का रूप हैं। यदि आपने राजकुमारी जी के प्राण बचा लिए तो मैं जीवन भर आपकी भक्ति करूंगी। स्थिति बहुत विकट है। कुछ विशेष जड़ी बूटी का इंतजाम करना पड़ेगा, अन्यथा राजकुमारी की मृत्यु निश्चित है। इन्हें तुरंत कुटिया के भीतर पहुंचा दीजिए। सैनिकों, सैनिक, तुम चुनारगढ़ जाकर महाराज को सूचित करो कि शिवगढ़ की राजकुमारी हमें घायल अवस्था में मिल गई है और वैद्यराज उनका उपचार कर रहे हैं। दूसरे राज्य के निपुण वैद्य की औषधि भी अगर महारानी चंद्रकांता के स्वास्थ्य पर प्रभाव न डाल सकी तो हम काजल के साथ उस मंदिर में अवश्य जाएंगे जिसके बारे में हमें काजल ने बताया था। महाराज की जय हो। क्या बात है भूपेंद्र सिंह, क्या महारानी चंद्रकांता पर नए वैद्य से मंगाई हुई जड़ी बूटी का असर हो चुका है? क्या वो पूरी तरह होश में आ चुकी हैं? महारानी जी को बूटी पिलाई जा चुकी है महाराज, और अभी वो निद्रा अवस्था में है। महाराज, मैं माखन सिंह का संदेश यहाँ पर लेकर आया था जो अभी अभी मुझे गुप्तचरों से मिला है। माखन सिंह का संदेशा? महाराज, माखन सिंह ने संदेश भेजा है कि उन्हें शिवगढ़ की राजकुमारी किशोरी मिल चुकी है। फिर प्रतीक्षा किस बात की है भूपेंद्र सिंह? माखन सिंह को हमारा संदेश पहुंचा दिया जाए कि वो राजकुमारी किशोरी को पूरे सम्मान के साथ शिवगढ़ की सीमा पे पहुंचा दे। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सकता महाराज, क्योंकि
माखन सिंह को जंगल में राजकुमारी किशोरी बहुत ही गंभीर और घायल अवस्था में मिली है। क्या राजकुमारी किशोरी घायल अवस्था में? ये दुर्घटना कैसे घटी भूपेंद्र सिंह? महाराज, गुप्तचरों से सिर्फ यही सूचना मिली है कि घायल किशोरी का इलाज माखन सिंह जंगल में किसी वैद्य से करवा रहे हैं। राजकुमारी किशोरी की सुरक्षा और उसे सकुशल शिवगढ़ की सीमा तक पहुंचाने का दायित्व हमने लिया था भूपेंद्र सिंह। कुछ भी हो जाए, हम राजकुमारी किशोरी को कुछ नहीं होने देंगे। और वैसे भी उसका एक बहुत बड़ा एहसान है हम पर। भूपेंद्र सिंह, तुरंत हमारा काफिला तैयार किया जाए। कैसे भी हमें राजकुमारी तक पहुंचना है। जो आज्ञा महाराज। बहुत विलंब हो रहा है। क्या अंदर जाकर देखना उचित होगा कि राजकुमारी किस अवस्था में है? बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। तुम क्या कोई वैद्य हो जो भीतर जाकर राजकुमारी का उपचार करोगे? उपचार? उपचार तो हम तुम्हारा करेंगे शिवगढ़ पहुंचने के पश्चात, अपने इन्हीं हाथों से। अब यदि एक शब्द भी बोला तो हम यहीं तुम्हारा। माखन सिंह, कहाँ है शिवगढ़ की राजकुमारी? अगर शिवगढ़ की राजकुमारी को तत्काल चुनारगढ़ नहीं पहुंचाया गया तो वहां पर महाराज का काफिला महल से कूच कर देगा। शिवगढ़ की राजकुमारी का इस कुटिया के भीतर उपचार चल रहा है भूपेंद्र सिंह। उपचार के बीच में शिवगढ़ की राजकुमारी को ले जाना क्या उचित होगा? यदि राजकुमारी चुनारगढ़ निकल गई तो हमारे हाथों से भी निकल जाएगी। उसे यहीं पर किसी तरह भी रोकना होगा। माखन सिंह, अगर इन्हें हम चुनारगढ़ ले जाए तो वहां के बड़े बड़े वैद्यराज इनके प्राण बचा सकते हैं। नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। ये वैद्यराज जो राजकुमारी का उपचार कर रहे हैं, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ वैद्यराज हैं। हाँ, हमें राजकुमारी का उपचार होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। झूठ क्यों बोल रहे हो? उस बूढ़े वैद्यराज को तो हम सबने आज पहली बार देखा है। तुमसे किसने कह दिया कि वो संसार का सबसे बड़ा वैद्य है? अब तुम आपस में विवाद मत करो, पहले ही बहुत देर हो गई है। अब हमें देखना होगा कि वैद्यराज की कुटिया का द्वार अभी तक खुला क्यों नहीं। वैद्यराज, दरवाजा खोलिए। वैद्यराज, दरवाजा खोलिए। माखन सिंह, अवश्य दाल में कुछ काला है। कुटिया का दरवाजा तोड़ दिया जाए। वैद्यराज तो यहाँ बंधे पड़े हैं। राजकुमारी कहाँ है? अवश्य ही वो कोई बहरूपिया होगा जो राजकुमारी को लेकर भाग गया। पीछे चलो। हमें तुमसे यही उम्मीद थी चंगेज खान कि तुम राजकुमारी किशोरी को पकड़ने में अवश्य सफल हो जाओगे। परंतु क्या हुआ हमारी राजकुमारी किशोरी को? गैरों में कहां दम था मेरे आका। ये काम अपनों ने किया है। गजराज सिंह ने शहजादी आलिया को हलाक कर दिया। हम गजराज के शरीर से रक्त की एक एक बूंद निचोड़ लेंगे जिसने हमारी राजकुमारी किशोरी का रक्त बहाया है। नहीं मेरे आका, ये वक्त जंग का नहीं बल्कि कोई महफूज जगह ढूंढकर शहजादी आलिया को बचाने का है, क्योंकि चुनारगढ़ के दुश्मन शहजादी आलिया के पीछे लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नजर हम पर पड़ जाए। अगर उनकी नजर हम पर पड़ गई तो बहुत मुश्किल होगी मेरे आका, क्योंकि उनके साथ
उनके सिपाहियों का एक बहुत बड़ा दस्ता है। यदि हमें राजकुमारी किशोरी के प्राणों की चिंता ना होती, हम चुनारगढ़ के सैनिकों को कभी जीवित जाने नहीं देते चंगेज खान। क्या हुआ माखन सिंह, अचानक रुक क्यों गए? अभी शिवगढ़ की राजकुमारी की खोज पूरी नहीं हुई है। यदि हम इसी तरह दिशाहीन होकर भागते रहे तो शिवगढ़ की राजकुमारी को खोजने का लक्ष्य कभी पूरा होगा नहीं भूपेंद्र सिंह। तो फिर हमें क्या करना होगा? तुम्हें चुनारगढ़ वापस लौटना होगा और अधिक मात्रा में सैनिक यहाँ पर भेजने होंगे ताकि इस जंगल की सीमा को चारों ओर से घेरा जा सके। और महाराज को यह भी बताना होगा कि हमारे साथ क्या षड्यंत्र हुआ है। ठीक है माखन सिंह, हम चुनारगढ़ की तरफ निकल रहे हैं और राजकुमारी जैसे ही दिखे तो गुप्तचरों के द्वारा हमें तुरंत सूचित किया जाए। ठहरो। मुझे क्यों रोक दिया? क्यों रोक दिया? तुमसे ये पूछने के लिए कि चुनारगढ़ के सैनिकों के साथ कहां भागी चली जा रही हो तुम? राजकुमारी को ढूंढने। ये भी कोई पूछने वाली बात है? अच्छा, बड़ी चिंता है तुम्हें राजकुमारी किशोरी की। यदि तुम उसे हमारे चंगुल से लेकर नहीं भागती तो आज हमें इतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। यदि राजकुमारी को मैं नहीं ले जाती तो वो तुम्हारे हाथों मारी जा चुकी होती हत्यारे। अब हट जाओ, मैं तुम्हारा मुख तक नहीं देखना चाहती। क्या तुम हमारा अपमान कर रही हो? अपने पति परमेश्वर को हत्यारा कह रही हो? तुम पागल हो गई हो मोहिनी। मोहिनी? कौन मोहिनी? कैसी मोहिनी? मैं कोई मोहिनी नहीं हूं। मैं तो माया जाल हूं। तुम? हाँ मैं। यदि तुम और वो मूर्ख गजराज मेरी मार के अड़चन न बनते तो अब तक मैं राजकुमारी किशोरी को विजयगढ़ ले जाकर युवराज से मिला भी चुकी होती। ये हमारे साथ धोखा है, हम तुम्हें इसका दंड अवश्य देंगे। मत भूलो, इस समय चुनारगढ़ के सैनिक मेरे साथ हैं। यदि मैंने एक छोटा सा संकेत भी कर दिया तो तुम्हारी समाधि इसी स्थान पे बना दी जाएगी। बाजी पलट गई क्रूर सिंह। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम जिसे अपनी धर्म पत्नी समझ रहे थे वो शत्रु की अय्यार निकलेगी। प्रणाम बाबा, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। शीघ्र बता, संदेशा देकर हमें क्यों बुलाया यहाँ? बाबा, महारानी जी को ना जाने कौन सा विचित्र रोग लग गया है। समस्त बड़े बड़े वैद्य हकीमों ने जवाब दे दिया और उन्हें हुआ क्या है ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए मुझे आपको कष्ट देना पड़ा। अब आप ही हमारी अंतिम आशा रह गए हैं बाबा। हमें तुरंत महारानी को देखना होगा। जी बाबा, आइए। शांति 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 शांति। ये क्या? हमारी शक्तियां शमशान और शमशान में जलती एक चिता देख रही हैं। ये तो बहुत ही अनिष्ट दृश्य है बाबा। शमशान और उसमें जलती हुई चिता का दिखाई देने का क्या अर्थ हो सकता है? ये उस काले जादू का संकेत है जो शत्रु ने महारानी की अकाल मृत्यु के लिए किया है। कौन है वो शत्रु? बाबा, क्या आपको उस घिनौने शत्रु का चेहरा दिखाई दे रहा है? नहीं, किंतु ये पता चल रहा है कि इस भयानक स्थान पर वो शत्रु एक शव की पूजा करके महारानी पर काला जादू कर रहा है। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं।
यदि आप थोड़ा प्रयास और करें तो आपको उस शत्रु का चेहरा अवश्य दिखाई देगा। आदि शक्तियां केवल अभी इतना ही देख पा रही हैं, परंतु अति शीघ्र हम उस दुष्ट का भी पता लगा लेंगे जो शमशान घाट में जलती हुई शव के माध्यम से काला जादू कर रहा है। अब मैं तुम्हें वो कष्ट पहुंचाऊंगी जो तुम्हें महारानी को पहुंचाना है। महारानी जी, बाबा बाबा क्या हो रहा है महारानी जी को? ऐसे तड़प क्यों रहा? बाबा कुछ कीजिए ना, मैं महारानी जी को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकती। शमशान में बैठा कोई दुष्ट महारानी पर काला जादू कर रहा है और वहीं से महारानी को तंत्र से भारी पीड़ा दे रहा है। भारी पीड़ा। कुछ कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। मैं महारानी जी की पीड़ा नहीं देख सकती, कुछ कीजिए बाबा। इसका उपाय तो केवल शमशान में है। तुरंत किसी को शमशान भेजो और उस दुष्ट का पता लगाओ जो शव की साधना करते करते महारानी पर काली शक्ति का प्रयोग कर रहा है। इसी समय बाबा मैं अभी जगन सिंह को भेजती हूँ और उसे उस दुष्ट इंसान को बंदी बनाकर लाने को बोलती हूँ जो शमशान में बैठा बैठा महारानी जी को इतना कष्ट दे रहा है।
महारानी जी, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरी अंतिम शव पूजा है। मेरा कार्य सिद्ध कर दे। चंद्रकांता की मृत्यु कर दे। चंद्रकांता की मृत्यु कर दे। यही मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य पूर्ण होते ही मैं तुझे रक्त का भोग चढ़ाऊंगी। ये मेरा वचन है। ये मेरा वचन है तुझसे। लक्ष्य पूर्ण हो। 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 वो युवती मानवता के विरुद्ध कार्य कर रही है। लक्ष्य पूर्ण हो। लक्ष्य यदि आज उसे नहीं रोका गया लक्ष्य पूर्ण हो। तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्य पूर्ण हो। लक्ष्य पूर्ण हो। लक्ष्य पूर्ण हो। लक्ष्य पूर्ण हो। रुको, चलते चिता के समीप से हट जाओ। चले जाओ यहाँ से। आज के पश्चात कभी नहीं आऊंगी, किंतु मुझे आज मेरी अंतिम तपस्या पूरी कर लेने दो। नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने काली विद्या के द्वारा किसी का विनाश होते नहीं देख सकता। अभी भी समय है। रुक जाओ और जहां से आई हो वहीं वापस लौट जाओ, नहीं तो इस काली विद्या का उल्टा प्रकोप तुम्हें ही डस लेगा। मैं कहती हूँ दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। यदि अब और विघ्न डाला तो जिंदा नहीं बचोगे और इस शमशान में तुम्हें भी शव बनाकर चिता में जला दूंगी। अगर मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों लिखी है तो मुझे स्वीकार है अज्ञात युवती, मगर मैं अपने आंखों के सामने ये पाप नहीं देख सकता। ये किसकी चीख है? ये तो शमशान की तरफ से आई है। सैनिकों, आओ चलो। न चाहते हुए भी मुझे तुम्हारा वध करना पड़ा, क्योंकि तुम मेरे लक्ष्य में बाधक बन रहे थे। कौन हो तुम? किसने तुम्हें घायल किया? मैं इस शमशान का रखवाला। एक दुष्ट युवती ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। कौन थी वो युवती जिसने इतनी रात को शमशान में आकर तुम्हें घायल कर दिया? मुझे नहीं मालूम वो कौन थी, परंतु वो रोज यहाँ आकर काली सिद्धि का प्रयोग करती थी। काली सिद्धि का प्रयोग? हाँ, काली सिद्धि का प्रयोग। आज उसका अंतिम प्रयोग था। मैंने उसे रोका, मगर मुझे मूर्छित हो गया है। तुरंत इसे किसी वैद्य के पास लेके जाओ।
दुष्ट युक्ति अभी तक दूर नहीं गई होगी। आओ चलो। ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे बाबा? क्या किसी युवा स्त्री को आपने पहली बार देखा है? काजल, ये बाबा रुद्रनाथ है जिन्हें महाराज और महारानी जी देवता के समान पूजते हैं। प्रणाम बाबा, आपके दर्शन करके मैं भी धन्य हो गई। अच्छा हुआ माँ काली के मंदिर से आते ही आपके दर्शन हो गए। अच्छा, मैं चलती हूँ। कौन थी ये युवती जो इतनी रात गई काली के मंदिर से आ रही है? नौगढ़ से इसे चुन्नी लाल अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन आजकल ये महाराज की विशेष चहेती बन गई है। अनिष्ट, घोर अनिष्ट। उसने महाराज को भी अपने वश में कर लिया। महाराज को ही नहीं बाबा, आजकल तो ये इस महल पर भी अपना प्रभाव डालने का पूरा प्रयास कर रही है। और इसका कहना है कि ये महारानी जी की रक्षा करने के लिए हर आधी रात काली माता के मंदिर जाकर पाठ पूजा करती है। असत्य है ये सब। यही दुष्ट युवती महारानी के दुखों का कारण है। उसी के कारण महारानी की ये दशा हुई है। आप क्या कह रहे हैं बाबा? इसका मतलब ये है कि काला जादू? इसका रहस्य तो हम चुनारगढ़ के सम्राट के सामने ही खोलेंगे, जिसकी ये चहेती बनी हुई है। हमें इसी समय राजन से मिलना है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप हमारी खुशियां देखना ही नहीं चाहते। तभी तो लगातार हमारे पैरों में बेड़ियों पे बेड़ियां डाले जा रहे हैं, अनेक बंधनों में जकड़े जा रहे हैं आप। दम घुटने लगा है हमारा, दम घुटने लगा है। एक तुच्छ स्त्री के लिए तू बाबा रुद्रनाथ को नेत्र दिखा रहा है राजन? जो स्त्री तेरा सर्वनाश करने आई है, उसके लिए तू बाबा को शत्रु समझने लगा है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और तेरे नेत्रों पर ये माया का जो पर्दा पड़ा है, इसे यदि शीघ्र ना उतारा गया, विनाश हो जाएगा तेरा। विनाश! यदि हमारे भाग्य में विनाश ही लिखा है तो उस विनाश को कोई नहीं रोक सकता बाबा रुद्रनाथ। भाग्य को दोष मत दे राजन, क्योंकि तेरे सर्वनाश का कारण तू स्वयं होगा। तेरी भूल और तेरा अहंकार ही तेरे दुखों का सबसे बड़ा कारण बनेगा राजन। और यदि तूने उस कपटी स्त्री को तुरंत इस महल से ना निकाला तो देखना, तेरे इस महल में मृत्यु तांडव करेगी। तांडव! और मानव शव के मार लग जाएंगे। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है बाबा कि आपके इस आदेश का पालन अब हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दिए बंधनों से अब हमारे मन में घाव होने लगे। पहले आपने हमें हमारे युवराजों से मिलने से रोका, जिसके कारण उनकी माता अस्वस्थ हो गई। इतने मजबूत थे हम कि चाहकर भी एक मां को उनके पुत्रों से मिला नहीं सकते थे हम, क्योंकि हमने आपको वचन दिया है। अच्छा, यदि तुम्हें हमारे वचन बोझ लग रहे हैं राजन, तो तोड़ दे इन वचनों को, फिर देख परिणाम। कैसे कष्ट भुगतेगा तू, कष्ट।
कष्ट सहने से अब हमें डर नहीं लगता है बाबा, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, क्योंकि इतने लंबे समय से अनेकों कष्ट सहते सहते अब हमें कष्ट सहने की आदत सी हो गई है। हाँ, परंतु हम आपको दिए वचन को कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम एक राजा हैं। एक राजा अपने प्राण दे सकता है, परंतु वचन को कभी नहीं तोड़ सकता। तुझे समझाना व्यर्थ है राजन, क्योंकि तेरे अहंकार ने तेरा विवेक, तेरे सोचने समझने की शक्ति भी छीन ली है, छीन ली है। किंतु हे राजन, जाते जाते हम तुझे ये जरूर कहना चाहते हैं, तुरंत तूने उस स्त्री को इस महल से बाहर नहीं किया, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। युवराज, हमें जैसे ही आपका संदेश मिला, हम सारे कार्य छोड़कर यहां चले आए। ऐसा क्या कारण हुआ जो आपने हमें तत्काल याद किया? कारण तो आपको मान सिंह जी ने बता ही दिया होगा। हम राजकुमारी किशोरी को लेने विजयगढ़ की सीमा पर जाना चाहते हैं। क्या विजयगढ़ की सीमा पर? ये आपसे किसने कह दिया कि शिवगढ़ की राजकुमारी विजयगढ़ की सीमा पर है? क्या मान सिंह जी ने आपको नहीं बताया कि राजकुमारी किशोरी विजयगढ़ की सीमा तक आ पहुंची है? बताया था, किंतु अब शिवगढ़ की राजकुमारी विजयगढ़ की सीमा पर नहीं है, वो किसी अज्ञात स्थान पर चली गई है। कहां चली गई राजकुमारी किशोरी? और आपको किसने कह दिया कि वो विजयगढ़ की सीमा छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चली गई है? चुनारगढ़ से हमें संदेश प्राप्त हुआ कि हमारी सीमा के आसपास भटकती हुई राजकुमारी को किसी ने घायल कर दिया। माखन सिंह और उसके सैनिक किसी वैद्य के पास पहुंचे ही थे कि अचानक वैद्य की कुटिया से राजकुमारी लुप्त हो गई। इस अनर्थ का कारण भी मान सिंह जी हैं। इन्होंने यदि हमें समय पर विजयगढ़ की सीमा पर जाने दिया होता तो राजकुमारी किशोरी हमारे साथ होती और हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। यदि हम आपको नहीं रोकते युवराज तो बड़ा अनर्थ हो जाता। शिवगढ़ की राजकुमारी की तरह शत्रु आपको ही बंदी बना लेते तो हम महाराज को क्या जवाब देते? क्या आपने हमें इतना निर्बल और कायर समझ लिया जो हम अपने शत्रु के सामने हथियार डाल देते? यदि हम समय पर पहुंच जाते तो राजकुमारी किशोरी ना घायल होती और ना ही उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर जाना पड़ता। क्रोध को वश में कीजिए। राजकुमारी किशोरी जहां भी होगी हमारे गुप्तचर उन्हें ढूंढ लेंगे। अब हमें ना गुप्तचरों पर विश्वास रहा और ना ही किसी और पर। हम राजकुमारी किशोरी को ढूंढने स्वयं जाएंगे। भैया आप फिर वही पुरानी बातें और पुरानी जिद दोहरा रहे हैं। दोहराएंगे क्योंकि हमने राजकुमारी किशोरी से प्रेम किया है और अपने पवित्र प्रेम की रक्षा के लिए हम अभी और इसी समय जंगलों में जाएंगे और राजकुमारी किशोरी को ढूंढकर अपने साथ लेकर आएंगे। ये तुम कहाँ ले आए हो हमें? चिल्लाओ मत, तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। छोड़ो हमें। तुम्हें इस दृष्टता का दंड भुगतना पड़ेगा सोमनाथ। दंड? दंड तो हम भुगत रहे हैं राजकुमारी किशोरी, और वो भी तुम्हारे कारण। तुम्हारे कारण कितने समय से हम जंगलों में भटक रहे हैं। तुम्हारे कारण शिवगढ़ की मर्यादा को दाग लगा। तुम्हारे कारण हमें कई बार शत्रु के सामने अपना सर झुकाना पड़ा। हमारे कारण नहीं, बल्कि तुम्हें अपने मूर्खता के कारण अपमानित होना पड़ रहा है सोमनाथ। यदि तुम हमारा पीछा नहीं करते तो ना तुम्हें कष्ट उठाना पड़ता और ना हमें। यदि तुम हमारे मार्ग में बाधा ना बनते तो हम अब तक अपने युवराज को प्राप्त कर चुके होते। तुम ना हमें जीने दे रहे हो और ना मरने। राजकुमारी, यदि तुम शिवगढ़ की इकलौती राजकुमारी ना होती तो हम तुम्हारा वध कभी के कर चुके होते।
महाराज शिवदत्त का वंश समाप्त होने के भय ने हमारे हाथों को बांध रखा है। अब तुम्हें चुनारगढ़ के युवराज को भूलकर वापस शिवगढ़ के महल में लौटना होगा। महल में अब तुम तो क्या, तुम्हारे देवता भी हमें नहीं लौटा सकते। और जिस युवराज से हम सच्चा प्यार करते हैं उसके लिए हम अपने प्राण भी त्याग सकते हैं, परंतु शिवगढ़ की ओर कभी नहीं लौट के जाएंगे, कभी नहीं। राजकुमारी, ये क्या किया आपने मेरे आका? जिस शहजादी आलिया को आप इतनी मोहब्बत करते हैं, आपने उसकी ये हालत बना दी। हम तो अभी भी इससे मोहब्बत करते हैं चंगेज खान, परंतु ये उससे प्रेम करती है और उसी के सपने देखती है जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, युवराज इंद्रजीत सिंह। तो आप अपने गुस्से पर काबू रखें मेरे आका। कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके ऊपर गुस्सा निकालते रहें और इनकी मौत हो जाए। तो हो जाने दो, हम इसी खंडर में अपने हाथों से इसकी समाधि बनाएंगे, परंतु इसे युवराज इंद्रजीत सिंह के पास नहीं जाने देंगे। मेरे आका, बस बस चंगेज खान, बस। हम इसी समय इसी स्थान पर इसके होश आते ही इससे विवाह करेंगे। जाओ किसी पंडित को लेकर आओ और फिर हम देखेंगे कि किसकी भुजाओं में इतना साहस है जो हमसे हमारी महारानी को छीन सके। जाओ, जल्दी जाओ। अब ये सिद्ध हो चुका है क्रूर सिंह कि संसार के तुम सबसे बड़े विश्वासघाती हो। अगर किसी को छल कपट और विश्वासघात की सीख लेनी हो तो तुमसे बड़ा शिक्षक और कहीं नहीं मिलेगा। गजराज सिंह, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कभी हमारी प्रशंसा करोगे। आश्चर्य है, सुखद आश्चर्य। चलो अब यह भी बता दो कि तुमने हम में ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हें हमारी प्रशंसा करने के लिए विवश होना पड़ा। चुनारगढ़ के सैनिकों का साथ देकर और हमारे हाथों हुई घायल राजकुमारी किशोरी का उपचार करके तुमने अच्छा नहीं किया क्रूर सिंह। तुमने हमारे साथ वो विश्वासघात किया है जो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। विश्वासघात नहीं गजराज सिंह, नहीं। तुम जिसे विश्वासघात कर रहे हो हमारी दृष्टि में वो एक ऐसी कूटनीतिक चाल है जिसे तुम अभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हम कूटनीति के तब से विशेषज्ञ हैं जब तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं उगे थे। ये तलवार हमारे समक्ष फेंक कर क्या संदेश देना चाहते हो तुम? हमसे युद्ध करना चाहते हो या हमारे समक्ष मित्रता का संदेश लेकर आए हो? यदि हम चाहते तो ये तलवार तुम्हारी गर्दन काट देती क्रूर सिंह, परंतु 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 ये सोचकर तुमने अपना लक्ष्य परिवर्तित कर दिया, क्योंकि तुमने महायोद्धा क्रूर सिंह के वास्तविक रूप को पहचान लिया है और इस रूप ने तुम्हें भयभीत कर दिया है। नहीं, हमने तुम्हें यह सोचकर छोड़ा है कि हमारा और तुम्हारा लक्ष्य एक ही है। ये तो तुम भी नहीं चाहते कि राजकुमारी किशोरी विजयगढ़ पहुंचे और हम भी नहीं चाहते कि वो एक बार फिर विजयगढ़ की ओर कदम बढ़ाएं। शकुंतला देवी का ये सफोला हमें ढाल बनाकर राजकुमारी किशोरी को प्राप्त करने का दिवा स्वप्न देख रहा है, परंतु हम इसे इसी की चालों में उलझाकर परास्त कर देंगे। अधिक सोचकर समय नष्ट मत करो क्रूर सिंह। यदि तुम और हम एक हो जाएं, तो हमारा लक्ष्य बहुत ही सरलता से संपूर्ण हो जाएगा। हमें तुम्हारी मित्रता स्वीकार है। क्रूर सिंह को अपना मोहरा बनाकर अब हम सरलता से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। क्लीं जूं सः ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हम सं लं छं फट् स्वाहा
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे जल हम सम लं क्षं फट स्वाहा। किस्मत बुलंद है आका की, जो पंडित भी मिल गया। ऐं कारी सृष्टि रूपायै ह्रीं कारी प्रतिपालिका क्लीं कारी काम रूपिण्यै बीज रूपे नमोस्तुते। बीज रूपे नमोस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती चैयै कारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। पता नहीं कैसा पंडित है जो खुद तो खौफनाक दिखाई दे ही रहा है, लेकिन उससे भी खौफनाक उसकी पूजा का सामान दिखाई दे रहा है। कालिका देवी शाम श्रीम सोम में शुभम गुरु। ऐं कारी सृष्टि रूपायै ह्रीं कारी प्रतिपालिका क्लीं कारी काम रूपिण्यै बीज रूपे नमोस्तुते। इच्छाधारी नागिन ज्वाला की गंधों में आने ही लगी थी कि किसी मूर्ख मनुष्य ने तंत्र हवन के समीप आकर गतिरोध डाल दिया। कौन है तू? नाम पूछने की गुस्ताखी मत कर गुस्ताख पंडित। चुपचाप मेरे साथ उस खंडर तक चल जहां तुझे मेरे आका का निकाह पढ़वाना है। वज्रमूर्ख, महातांत्रिक बाबा भैरवनाथ को ये लोहे की कील दिखाकर साक्षात मृत्यु को आमंत्रित करना चाहता है तू? यदि मैं चाहूं तो ये कील तेरी छाती को बेधकर तेरे हृदय में भी प्रवेश कर सकती है। पहली बार चंगेज की आंखों ने धोखा खाया है तांत्रिक, लेकिन अगर दोबारा तुम ऊंची आवाज में मेरे सामने बात करोगे तो ये कील तुम्हारे सीने में सुराख भी कर सकती है। जय भवानी छिन्नमस्ता। मूर्ख मानव, यदि आज मुझे अपनी तंत्र साधना पूर्ण करने की जल्दी न होती तो तेरा रक्त महाकाल भैरवी को पिलाकर तेरे ही शव पर बैठकर मैं तंत्र साधना संपूर्ण करता। परंतु तूने हमारी तंत्र साधना में विघ्न डालकर जो अपराध किया है उसका दंड तो तुझे भोगना होगा। देख, यह है हमारा तीसरा नेत्र, और ये तीसरा नेत्र जब खुल जाता है तो प्रज्वलित अग्नि भी हमारे इशारों पर नाचने लगती है। बहुत पहुंचे हुए फकीर से पाला पड़ा है चंगेज, इससे माफी मांगकर रुखसत होने में ही भलाई है। अगर गुलाम जानता कि आप रूहानी ताकतों के बेताज बादशाह हैं बाबा भैरवनाथ, तो ये गुलाम कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं करता। गुलाम तहे दिल से माफी चाहता है। सारे मूर्ख, बाबा भैरवनाथ ने तो तुझे क्षमा कर दिया, परंतु वो जहरीली इच्छाधारी नागिन कभी क्षमा नहीं करेगी। जा कह दे अपने आका से तुरंत ये जंगल छोड़कर भाग जाए उस इच्छाधारी नागिन की छाया से भी दूर, अन्यथा उसका महाविश अवश्य उसे और उसकी होने वाली पत्नी को मृत्युदंड प्रदान करेगा। आपका हुक्म सर आंखों पर बाबा भैरवनाथ, लेकिन कौन है वो नागिन जो किसी का बसा हुआ घर देखना नहीं चाहती? क्योंकि उसका घर किसी ने उजाड़ दिया था। अब व्यर्थ प्रश्न करके हमारा समय नष्ट न कर, दूर हो जाए इस मायावी जंगल से, इतनी दूर कि तेरी छाया पर भी उस इच्छाधारी नागिन की दृष्टि न पड़े। वो इच्छाधारी नागिन जिसे हम वर्षों की तंत्र साधना से भी अपने वश में नहीं कर पाए हैं।
पापा रुद्रनाथ ने अचानक महल में आकर मेरे कार्य को बाधित कर दिया है। अवश्य उन्हें ये पता चल चुका होगा कि महारानी के अचानक अस्वस्थ होने का कारण क्या है। इससे पहले कि महाराज के सामने महारानी पर हुए काले जादू का भेद खुले, मुझे महाराज को लेकर तुरंत इस महल से दूर निकल जाना चाहिए। प्रणाम महाराज। काजल, तुम और तुम्हारे मुख पे ये उदासी कैसी? जब महारानी जी के समीप मृत्यु मंडरा रही हो तो मेरे मुख पर खुशी कैसे छा सकती है महाराज। आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ और उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मांगो। पहले वचन दीजिए कि आप मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराएंगे। काजल, आज तक ऐसा हुआ है कि हमने तुम्हारी कोई भी बात टाली हो? मांगो, क्या मांगना चाहती हो? महारानी का जीवन बचाने के लिए मैं आपको गंगेश्वर के इस प्राचीन मंदिर में ले जाना चाहती हूँ जो चुनारगढ़ से दूर समंदर के पास है। हमें याद है काजल, उस मंदिर में जाने के विषय में तुमने हमें पहले भी बताया था और हमने तुम्हें वचन भी दिया था कि यदि महारानी के स्वास्थ्य में आशाजनक सुधार नहीं आया तो हम वहां अवश्य चलेंगे। परंतु अभी अनेक राज्यों के वैद्य और हकीम महारानी का उपचार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनके उपचार से महारानी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। परंतु यदि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ तो हम तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे। मुझे किसी वैद्य हकीम पर कोई विश्वास नहीं है महाराज, क्योंकि अभी तक कोई भी महारानी जी का उपचार करने में सफल नहीं हो पाया। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए और मेरे साथ उस प्राचीन मंदिर में चलिए महाराज। यदि समय ऐसे ही गुजरता गया तो कुछ भी हो सकता है। आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। काजल, तुम्हारी इतनी आस्था और महारानी के लिए इतनी चिंता देखकर हम तुम्हें निराश नहीं कर सकते। ठीक है, हम चुनारगढ़ से दूर तुम्हारे साथ उस मंदिर में अवश्य जाएंगे काजल, ये हमारा वचन है। और आप जब मंदिर से वापस लौटकर इस राजमहल में आएंगे तब आपको यहाँ अपनी प्रिय महारानी नहीं बल्कि महारानी का शव मिलेगा। पंडित जी। सदा सुहागन रहो। भगवान गंगेश्वर तुम दोनों की सदैव रक्षा करें। क्षमा कीजिए पंडित जी, हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। आप जिन्हें मेरे पति समझ रहे हैं वो तो महाराज वीरेंद्र सिंह हैं। क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं आपको पहचान नहीं सका। प्रणाम महाराज। नहीं बाबा, प्रणाम तो हमें आपको करना चाहिए। आप तो स्वयं ईश्वर का मार्ग दिखाने वाले हैं। हमें इस बात का पूरा विश्वास है बाबा कि भगवान गंगेश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे और रानी चंद्रकांता स्वस्थ हो जाएंगी। इसी आशा से बाबा हम इतनी दूर से आपके पास आए। जब भगवान गंगेश्वर ने आपको यहाँ स्वयं बुला लिया है तो समझ लीजिए कि महारानी चंद्रकांता का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया है। उनके सारे कष्ट दूर हो गए हैं। काजल, हम तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी तपस्या ने हमें यहां तक पहुंचाया है। इसमें उपकार की क्या बात है महाराज?
पंडित जी, अब आप अति शीघ्र पूजा आरंभ कर दीजिए। हम शुभ मुहूर्त निकालकर अति शीघ्र महामृत्युंजय की पूजा आरंभ कर देंगे बेटी, किंतु ये महापूजा 1 सप्ताह तक चलेगी। 7वां दिन समाप्त होते ही महारानी चंद्रकांता पर आया बड़े से बड़ा संकट टल जाएगा। महाराज, 7 दिनों तक राज्य के समस्त कार्य भूलकर अपना समय पूजा में लगाइए। बस यही अवसर है महारानी चंद्रकांता के स्वास्थ्य को बचाने का। ठीक है काजल, 7 दिनों तक हम अपना डेरा मैनपुरी के जंगलों में लगाने का निर्णय लेते हैं, तो तुम्हारी शिक्षा का सम्मान करते हैं। महाराज, अब देखना, हम जैसे ही यहाँ से वापस लौट कर जाएंगे, महारानी दीदी महल के द्वार पर स्वयं अपने हाथों से आरती उतारकर आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि गंगेश्वर उन्हें पहले की तरह स्वस्थ कर देंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। कितना पवित्र है तुम्हारा मन, जिसमें सदा महारानी चंद्रकांता के लिए चिंता और प्रार्थना ही समाई रहती है। काश हमने तुम्हारी वफादारी पर संदेह नहीं किया होता। काश हमने तुम्हारा मन नहीं दुखाया होता। महाराज, यदि महल में मुझसे जलने वाले मुझे आपकी दृष्टि में गिराने का षड्यंत्र नहीं करते, तो आप कभी मेरी स्वामी भक्ति पर संदेह नहीं करते। किंतु अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। आप मेरा आग्रह मानकर यहाँ चले आए, बस इसी में मुझे संसार की समस्त खुशियां मिल गई। महाराज, इतने कष्ट सहने के पश्चात भी सदा तुम्हारे होठों पर मुस्कान खिलती रही। महारानी की दुत्कार सहने के बाद भी तुम उनके प्राण बचाने के लिए हमें महल से इतनी दूर लेकर के आई हो। गलत किया है हमने तुम्हारे साथ। काजल, हमने जो भी व्यवहार तुम्हारे साथ किया है वो बिल्कुल गलत था। और उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब हम कभी भी अपनी इस भूल को नहीं दोहराएंगे। हमें क्षमा कर दो काजल। काजल, हमें क्षमा। क्षमा मांगकर अपने चरणों की इस धूल को पाप के कुएं में मत धकेलिए महाराज। वाह काजल वाह, तुम हमारी उम्मीदों पर खरी उतरी हो। अरे तुमने महाराज को यहाँ लाकर ये साबित कर दिया कि तुझ पे भरोसा करके हमने कोई गलती नहीं की। बस एक बार हमारी छुरी महाराज की गर्दन पे चल जाए, फिर तुझे तो अपनी रानी बनाएंगे हम। ये हमारा वचन है। बस इस पंडित को भी दिया हुआ वचन निभा दीजिए चुन्नी महाराज, फिर देखिए गंगेश्वर अतिशीघ्र चुनारगढ़ के सम्राट बना देंगे आप। अरे मेरे भांगे पंडित, अगर तेरे मुंह से निकले अल्फाज सही पड़ गए ना, माला माल कर देंगे तुझे। ये ले, फिलहाल ये पोटली रख, खुश रह। गंगेश्वर आपको हमारी उम्र भी लगा दे चुन्नी महाराज। तुम्हारी उम्र पास रखो, मेरे पास उबलते वाले की दी बहुत उम्र पड़ी है। बस जो काम कहा वो करते रहो ठीक से। जरा भी गलती हो गई तो मैनपुरी के जंगलों में तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। क्या समझे? पंडित को खोजने चंगेज सुबह गया था, परंतु रात होने के बाद भी नहीं लौटा। कहीं वो शत्रुओं के हाथों तो नहीं पड़ गया। चंगेज, हमने तुम्हें सुबह भेजा था और तुम रात को वापस आए हो, और वो भी अकेले।
कहाँ है पंडित? अब हमें पंडित को भूल जाना चाहिए मेरे आका, और ठिकाना बदल देना चाहिए, वरना ना तो आपका निकाह हो सकेगा और ना ही हम में से कोई जिंदा बचेगा। ये क्या कह रहे हो चंगेज? कहीं हम यहाँ पर हैं इस बात का पता शत्रु को तो नहीं चल गया? नहीं मेरे आका, दुश्मनों को हमारे ठिकाने का इल्म नहीं, लेकिन उस इच्छाधारी नागिन की नजर हम पर कभी भी पड़ सकती है। नागिन? इच्छाधारी नागिन? जी हाँ मेरे आका, इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन का बसेरा हो चुका है, जो किसी भी जोड़े को जिंदा नहीं छोड़ती। अगर आपने शहजादी आलिया से निकाह किया तो वह आप दोनों पर अपना जहर उगल देगी। ये कैसी पागलपन की बातें कर रहे हो चंगेज? लगता है इस भयानक जंगल में तुम पर किसी का साया पड़ गया, जो इस तरह बहकी बातें कर रहे हैं। बखुदा मैं सच कह रहा हूं मेरे आका, और जिस शख्स ने मुझे इस सच्चाधारी नागन का इरादा बताकर इस जंगल से निकल जाने को कहा है, वो शख्स कोई मामूली शख्स नहीं, बल्कि बहुत बड़ा तांत्रिक। क्या? तांत्रिक? कौन है वो? क्या नाम है उसका? भैरवनाथ। भैरवनाथ बताया है उसने अपना नाम। भैरवनाथ? कहीं ये हमारा शत्रु तो नहीं, जो अपने आप को तांत्रिक बताकर तुम्हें भयभीत कर रहा हो? नहीं मेरे आका, पहले तो मुझे भी उसकी ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब उसने मुझे अपनी रूहानी ताकत से आगाह कराया तो खुदा की कसम ये चंगेज खौफजदा हो गया। हमें फौरन ये ठिकाना बदल देना चाहिए मेरे आका, वरना कुछ भी हो सकता है। ये किसकी विचित्र आवाज है चंगेज? ये आवाज किसकी हो सकती है? तुम दोनों की मौत। ये उसी नागिन की आवाज है जो मौत बनकर तुम दोनों को ढूंढ रही है। तुमने एक युवती पर अत्याचार किया है, इसीलिए एक युवती ही तुम दोनों की मौत का कारण बनेगी। अब देखना, तांत्रिक भैरवनाथ की भविष्यवाणी सत्य होने वाली है, क्योंकि तुम दोनों की मौत निकट आ चुकी है। धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नीवाम मीं वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम श्रीम शुम मैं शुभम कुरु भीम धूम हम भीम हम क्षम धजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। तू यहाँ चुनली लाल, हमने तो तुझे इस वन में आने का आदेश नहीं दिया था। बिना हमारी आज्ञा के यहाँ आने का तेरा साहस किस प्रकार हुआ? क्षमा चाहता हूँ महातांत्रिक भैरवनाथ, लेकिन आपने जो कार्य सौंपा था पूरा हो गया। 7 दिन की तंत्र साधना के बाद काजल महाराज वीरेंद्र सिंह को मैनपुरी के जंगलों में ले आई है, गंगेश्वर की पूजा के बहाने। यही खुशखबरी सुनाने तो आया हूँ मैं। विजय सिंह के उन्माद में तो पागल हो चुका है चुन्नी लाल। वो मूर्ख लड़की हमने जो 7 दिन की शमशान साधना बताई थी, बीच में ही छोड़कर चली आई है। जब तक वो साधना पूरी नहीं होती, हमारे तांत्रिक प्रहार का राजा पर कोई असर नहीं होगा। आप कह रहे तो सत्य होगा, लेकिन उसने तो मुझे कहा था कि उसने पूरी की साधना। यदि उसकी साधना पूर्ण हो गई होती तो ये दिया जो महारानी चंद्रकांता की मृत्यु के इंतजार में चल रहा है, बुझ चुका होता। अब क्या उपाय है? इसका अब एक ही उपाय है चुन्नीलाल। तुम वापस जाओ और उस मूर्ख लड़की से कहो कि 7 दिन की तंत्र साधना पूर्ण करने के पश्चात ही वहां से आए। तुम जानते हो चुन्नीलाल, नागमणि प्राप्त करना और इस संसार को सारे राजा महाराजाओं से विहीन करके इस पर एक छत्र साम्राज्य स्थापित करना भैरवनाथ का लक्ष्य है।
मैं भी जाके आपका आदेश उसे देता हूं। प्रणाम। रात्रि के तीसरे पहर में मुझे क्यों याद किया चुनीलाल? सब ठीक तो है? याद तो चुनने की चुन्नटें तुम्हें हर पल करती है जानू। इश्क पुष्क की बातें रहने दो, ये बताने के लिए कि हमारा काम अभी भी अधूरा है। या लाके महाराज काम कुछ नहीं बिगाड़ सकते और लगता है रानी चंद्रकांता की मौत भी टल सकती है। ऐसा क्या हो गया? हमसे कोई भूल भी नहीं हुई है, फिर हमारा कार्य अधूरा कैसे रह सकता है? वो इसलिए कि तुमने शव साधना के 7 दिन पूरे नहीं किए। जरूर किसी अड़चन की वजह से तुम्हारी साधना अधूरी रह गई। शमशान के रखवाले ने मेरी साधना में विघ्न डाला था चुनीलाल, इसीलिए मेरा तंत्र अधूरा रह गया। अब क्या होगा? अब जब तक तुम शमशान जाके साधना पूरी न करो, रानी चंद्रकांता की मौत नहीं हो सकती और हम वीरेंद्र सिंह का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हाँ, एक खुशखबरी भी है। मान सिंह ने खबर भेजी है कि वीरेंद्र सिंह के दोनों सपोरे मैनपुरी के जंगल में पहुंचने वाले हैं। इसका मतलब पिता के साथ दोनों पुत्रों की दर्दनाक मौत भी मैनपुरी के जंगलों में लिखी है। लगता है वीरेंद्र सिंह के पूरे कुंबे की मौत एक साथ लिखी है। जैसे तुम्हारी शव साधना खत्म होगी, रानी चंद्रकांता का काम तो तमाम हो जाएगा और इधर वीरेंद्र सिंह के साथ साथ उसके दोनों सपोलों के भी फन काट दिए जाएंगे। 7वें दिन से वीरेंद्र सिंह के वंश पर मृत्यु का तांडव आरंभ हो जाएगा चुन्नीलाल। अब हम लक्ष्य के बहुत समीप पहुंच चुके हैं। इतना ध्यान रहे, मैनपुरी के जंगलों में वीरेंद्र सिंह को उसके दोनों सपोले ना मिल पाए। जासूसों ने बताया कि कल सुबह सूरज उगते ही दोनों सपोले संग्राम सिंह के साथ मैनपुरी में पहुंचने वाले हैं। हम मैनपुरी जंगल में पहुंच गए, परंतु अभी तक राजकुमारी किशोरी के पश्चिम दिखाई नहीं पड़ रहे। इन घने जंगलों में इतनी शीघ्रता से राजकुमारी को नहीं खोजा जा सकता युवराज। हमें धैर्य और सावधानी से कार्य करना होगा। परंतु वो कौन था जो राजकुमारी किशोरी को वैद्यराज की कुटिया से ले गया? वो हमारे राज्य का कोई व्यक्ति था या हमारा कोई शत्रु? अभी हम इस विषय में कुछ नहीं कह सकते, परंतु जिस योजना से राजकुमारी को वैद्यराज की कुटिया से लुप्त किया गया है, वो किसी षड्यंत्र की ओर संकेत करता है। ये षड्यंत्र भी हमें हमारे महल के किसी व्यक्ति का लग रहा है, जो हमें महल में देखना ही नहीं चाहता। किसी ने राजकुमारी किशोरी का अपहरण इसीलिए किया ताकि हम उन्हें खोजने यूं ही जंगलों में भटकते रहे और वो हमारे पीछे कोई नया षड्यंत्र कर सके। हमें राजकुमारी किशोरी को खोजकर तुरंत महल लौटना होगा ताकि हर षड्यंत्र को विफल किया जा सके। परंतु हमें यह पता लगाना होगा कि राजकुमारी किशोरी कहाँ और किसके साथ इन जंगलों में भटक रही है। हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि राजकुमारी किशोरी यहीं कहीं आसपास हैं? युवराज, प्यार में बहुत बड़ी शक्ति है। हमें पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारी और आपका मिलन होकर रहेगा। भैया के कहने पर हम इस जंगल में तो आ गए, परंतु हमें मानसिंह जी पर अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि उस दिन जब किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी गर्दन पर खंजर रख दिया था, तभी हमें उनकी स्वामी भक्ति पर संदेह हो गया था। नहीं युवराज, ये आपका संदेह है, क्योंकि मानसिंह जी हमसे विश्वासघात करके अपने वर्षों की वफादारी पर दाग नहीं लगा सकते। आपको भ्रम है, जिसका पता हम शीघ्र लगा लेंगे। तुम चिंता मत करो आनंद, हम मानसिंह जी के कहने पर नहीं बल्कि अपने मन की आवाज सुनकर इस जंगल में आए, और हमें पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारी किशोरी यहीं कहीं आसपास है। चलो। चाहे तुम हमें कहीं भी छुपा दो, शिवराज हमें ढूंढ ही लेंगे। तुम दोनों का वध करके हमें अपने साथ ले जाएंगे। हमारा वध?
लो। हम और नहीं चल सकते, हमें प्यास लगी है। चलो चुपचाप इसी तरह चलती रहो जब तक तुम्हें छुपाने का कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल जाता, तब तक इसी तरह चलती रहो, कुछ नहीं मिलेगा। आका, इंसानियत का तकाजा है कि प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। प्यास से हमारा गला सूखा जा रहा है संग्राम सिंह जी। यहाँ आसपास कहीं पानी मिलेगा? युवराज, आसपास कहीं ना कहीं अवश्य पानी मिलेगा, आप चलिए। लगता है यहाँ पे कोई अभी अभी पानी पी के गया है। देखिए पत्ते अभी भी गिले हैं। युवराज, हो सकता है हमारी तरह कोई पथिक यहाँ आया हो। वो कोई पथिक नहीं बल्कि राजकुमारी किशोरी थी। ये उन्हीं का झुमका है। किशोरी, किशोरी, युवराज आ गए। किशोरी, युवराज, युवराज, किशोरी, युवराज, किशोरी। आका, दुश्मन हमारे पीछे लग चुका है, फौरन शहजादी आलिया को कहीं छुपाना होगा। तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो चंगेज। पकड़ो इसे। किशोरी, किशोरी, युवराज, चुप हो जाओ, युवराज, चुप हो जाओ, मैं कह रहा हूं। किशोरी, किशोरी। तुम देखना भूमि, वो इच्छाधारी नागिन अवश्य हमारे पकड़ में आएगी। जिस इच्छाधारी नागिन को आज तक किसी ने देखा तक नहीं, वो हमारे हाथ कैसे आएगी बिरजू? उस इच्छाधारी नागिन पर किसी की नजरें ना ही पड़े तो अच्छा है भूमि। अगर उस पर किसी की नजर पड़ गई और वो नागमणि प्राप्त करने में सफल हो गया तो हमारा ये वर्षों का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, और बाबा तांत्रिक का भी, जिन्होंने हमें ये गाने सौंपाए। किंतु उस इच्छाधारी नागिन के मिलने का मुझे विश्वास नहीं रहा बिरजू। लगता है जैसे सब झूठ है। यदि उस नागिन का कोई अस्तित्व होता तो वो किसी न किसी को कभी न कभी दिखाई देती। कुछ ही समय पहले मैनपुरी के जंगल में वो आई थी। वहां अंधेरा होने के कारण मैं उसे देख ही नहीं सका। उसकी गंध मुझे अभी भी आ रही है। एक न एक दिन शीघ्र ही वो मेरी आंखों के सामने आएगी, और उसी क्षण हम नागमणि प्राप्त कर लेंगे। बाबा भैरवनाथ का भी वो कार्य पूर्ण हो जाएगा और हम एक ही दिन में धनवान बन जाएंगे। आका, सुना आपने? मैंने आपसे कहा था ना, इच्छाधारी नागिन है जिसकी नागमणि को ये सपेरे से लेकर तांत्रिक तक हड़पने के चक्कर में है। हड़पेंगे तो उसे हम चंगेज खान, ताकि उसकी शक्ति से हम अपने समस्त शत्रुओं को परास्त कर सकें और राजकुमारी किशोरी का मन अपने वश में कर सके। तो फिर देर मत कीजिए मेरे आका, दुश्मन दूर निकल चुके होंगे। हमें उस इच्छाधारी नागिन के पीछे निकल जाना चाहिए ताकि हम उसकी नागमणि पर कब्जा कर सकें। बिल्कुल ठीक चंगेज खान। किशोरी, किशोरी, किशोरी। ये किसकी दर्द भरी पुकार सुनाई दे रही है भूमि? लगता है इच्छाधारी नागिन को वश में करने के लिए और भी लोग मैनपुरी के जंगलों में आ चुके हैं।
हमें सतर्क रहना होगा बिरजू। हमें एक हाथ लगाकर देखना होगा कि आखिर कौन है ये लोग जो महातांत्रिक की आज्ञा के बिना ही उनकी धरती पर चले आए हैं। चलो। अगर इजाजत के बगैर हलक से सी भी निकली तो इस सपेरन की गर्दन काट कर तेरे हाथ में दे दूंगा सपेरे। राजकुमारी किशोरी, हमें लगता है वो यहीं कहीं आसपास है। नहीं भैया, यहाँ पर कोई नहीं है, हमें आगे चलना चाहिए। नहीं, हवा में फैली ये महक बता रही है कि वो यहीं कहीं आसपास है। युवराज, समय नष्ट मत कीजिए, अन्यथा राजकुमारी किशोरी बहुत दूर चली जाएगी। परंतु कुछ नहीं, आप हमारी बात सुनिए, चलिए। सवेरे जाओ। क्या कष्ट है? हम राजकुमारी किशोरी को ढूंढ रहे हैं, कहीं तुमने उन्हें देखा है? नहीं, माया और तिलस्म से भरे इस जंगल में भला एक राजकुमारी कैसे आ सकती है? आप लोग कौन हैं? तुम कौन हो? मैं बाबा भैरवनाथ का भक्त हूं। मंदिर में दर्शन होते ही चला जाऊंगा, फिर वापस लौट कर नहीं आऊंगा इस जंगल में। आप लोग भी चले जाइए, वरना तिलिस्म की इस दुनिया में आप भी भटकते रह जाएंगे। समय मत नष्ट कीजिए संग्राम सिंह जी, हमें तुरंत राजकुमारी किशोरी को ढूंढने उस तरफ बढ़ना चाहिए। चलिए। वो सब चले गए। चलिए आका। आका, दुश्मन तो चकमा खा गए, अब इन दोनों का क्या करें? अगर आप इजाजत दें तो इन दोनों के खून से नहाकर चंगेज अपने खून में रवानी ले आए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है हुजूर? हमने तो आपके शत्रुओं को चकमा देकर आपका साथ ही दिया है ना। इस भयंकर दिखने वाले मनुष्य से हमें बचाइए हुजूर, क्योंकि आप एक महायोद्धा दिखाई देते हैं। यदि तुम इच्छाधारी नागिन का रहस्य बताओगे तो हम तुम्हारे प्राण बख्श देंगे सपेरे। अब शीघ्र बताओ, नागमणि को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? नागमणि और इच्छाधारी जल्दी बता, जो कुछ मेरे आका ने पूछा है, वरना बताता हूं। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन वास करती है। कहाँ रहती है इच्छाधारी नागिन? गुफाओं में। गुफाओं में? कौन सी गुफाओं में? ये हम नहीं जानते हुजूर। मैनपुरी के जंगलों में हजारों गुफाएं हैं, जिनमें से एक में उस इच्छाधारी नागिन का वास है। अब हमें छोड़ दीजिए हुजूर। ए सपेरे, तेरे और तेरे आका के अलावा इच्छाधारी नागन और नागमणि के बारे में किसी और को भी पता है? जी नहीं। तो बस ये राज राज ही रहे, वरना अपने आका की इजाजत के बिना तुम दोनों के खून से मैं नहा लूंगा। चलिए मेरे आका, अब नागमणि आपकी होगी और उस नागिन का जहर चंगेज का।
भैरवनाथ बाबा को जाकर बता देना चाहिए कि बाहर से लुटेरे आ गए हैं नागमणि चुराने के लिए। बाबा भैरवनाथ, बाबा भैरवनाथ, लिखा तारा, आ गए तुम दोनों? जी बाबा। आयुष्मान भव। कुछ पता चला उस नागिन का? नहीं बाबा, अभी तक हमें उस इच्छाधारी नागिन के बारे में कुछ नहीं पता चल सका है। परंतु बाबा, इस जंगल में हमें कुछ ऐसे परदेसी दिखाई पड़े हैं जो इच्छाधारी नागिन को पकड़कर नागमणि प्राप्त करने के लिए अति उत्सुक हैं।